उत्पन्न हुआ। लेकिन आवेश भी जब पता चला कि दो प्रकार के होते हैं तो कैसे ये कंफर्म हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उसमें भी कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस आवेश होता है। तो ऋणात्मक जो आवेश होता है ऋण आवेश, और दूसरा जो धन आवेश होता है ऋण आवेश से में देखा गया कि उस पे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब पहले की अपेक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं इसलिए उसको ऋणावेशित कहा गया। क्योंकि जब हम अपने अगर हम केमिस्ट्री में थोड़ा से जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें हमारी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उस कक्षा को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे तत्व के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वहां से शेयर करते हैं या उसको एक बॉन्ड के थ्रू उसको लेते हैं। तो जब लेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तब वहां पर क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कि सोचो कि अगर सोडियम परमाणु है, ठीक, सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर कर देता है। जब ट्रांसफर करेगा तो उस पर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, लेकिन वो धनावेशित हो जाता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो धनावेशित होगा, कोई भी वस्तु हो, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन की जब क्या होगी, अधिकता होगी, तब वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगी वो वस्तु। ठीक, ये चीजें समझ में आया। अब उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे देखें कि मतलब दोनों एक साथ रह सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि कूलाम ने क्या किया कि दो आवेश को लिया, दो प्रकार के आवेश को, एक तो सजातीय आवेश, दूसरा क्या था, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश में क्या रखें कि इन्होंने सजातीय आवेश में इन्होंने क्या किया कि एक ही प्रकार के आवेश को देखें, और विजातीय आवेश में अलग अलग प्रकार के आवेश को अभी हम बता रहे हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा लेक्चर अगर बड़ा होगा तो ये ना सोचना कि ये मेन टॉपिक है, इससे हम हट जाए। देख लो, नॉलेज मिलेगा। इतना याद रखो, ये जो 5 मिनट का लेक्चर है ये कम से कम आप अगर स्टडी करोगे तो कम से कम आपका 3 या 4 घंटा जाएगा। तो बेहतर है कि सुन लो, चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। तो जब कूलाम ने क्या किया, सजातीय आवेश लिए, विजातीय आवेश, मतलब कि जब दो चार्ज लिए, जैसे प्लस और प्लस लिया गया तो ये सजातीय आवेश है। क्या है, सजातीय आवेश। सजाती मतलब माइनस और माइनस भी है तब भी, पर ये क्या है, सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के आवेश का जब एक दूसरे में अट्रैक्शन कराया गया, मतलब फोर्स उस पर लगा, तो उसमें क्या हुआ कि प्रतिकर्षण हुआ। मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम विजातीय आवेश ले लें तो विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। तब जाकर के कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया। यहाँ पर देखो हम लिखे हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्योंकि यहाँ पर हम आपको समझाएं कि सजाती रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, विजाती रहेगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, तब कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब दोनों आवेशों का जो परिमाण होगा उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं, बस थोड़ा से धैर्य रखिए। बाकी जो क्वेश्चन में बोल रहा है, दो हम क्या कर रहे हैं, आवेश ले रहे हैं। पहले दोनों आवेशों का हम परिमाण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दो आवेश हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान कर चलते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है। ठीक, अकॉर्डिंग टू अगर हम चलें, मतलब इसके अनुसार चलें डिफिनीशन के थ्रू, तो यहाँ पर बोला है कि दोनों आवेशों का जो गुणनफल है, मतलब जो बल लगेगा, बल हम मान लेते हैं इन दोनों पर, जब स्थिर दोनों बल हैं तो दोनों आवेश हैं तो इन पर बल लगेगा, तो ये F बराबर F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2। ठीक है, जो बोला है कि दोनों आवेशों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो इसका बल होता है। और दूसरा एक और बोला है कि तथा उनके बीच की जो दूरी है, जैसे यहाँ पर अगर हम फिगर बनाए तो ये फिगर हो गया, यहाँ पर Q1 को रखते हैं और यहाँ पर Q2 को रखते हैं, तो ये R दूरी पर इसको हम रख देते हैं।
अब r दूरी पर इसको रख दिया गया, तो उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि आवेश को जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर Q1 को, आवेश को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इस पर क्या होगा, बल लगेगा, उतना अधिक हमें बल प्राप्त होगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि उल्टा, जैसे कि घर में अगर दो लोग हैं तो एक लोग का दिमाग जो होगा फैमिली के से थ्रू रहेगा ना, फैमिली जैसे कहेगी वैसे करेगा, लेकिन किसी एक का जो दिमाग होगा एकदम विपरीत होगा। तो उसी तरह अनुक्रमानुपाती का मतलब कि इससे तो हमें फायदा होगा, लेकिन व्युत्क्रम के नियम, व्युत्क्रमानुपाती से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। जैसे F प्रोपोर्शनल करें 1/r², इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को जितना अधिक करेंगे उतने कम क्या होगा, उनके बीच बल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अब हम क्या किए कि यहाँ पर F बराबर इफ प्रोपोर्शनल, जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है इसको हम हटाते हैं। तो जब यहाँ पर हटाएं तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक k वैल्यू रख दिया, जो कि ये क्या है, नियतांक है, Q1 Q2/r²। यहाँ पर k की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, और k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी ये कैसे आया ये भी बता रहे हैं ठीक, इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं, k के स्थान पे ये चीजें रख देते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक k, और जैसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब रख दिए तो यहाँ पर k की एक वैल्यू रखें। k यहाँ पर k इसलिए रखा गया है कि हम इसको निकालेंगे निर्वात में निर्वात या वायु में, या कोई भी माध्यम यहाँ पर लगाएंगे। निर्वात और वायु का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, ये क्या है, निर्वात है, वायु है, कोई दूसरा इसमें माध्यम नहीं आ सकता है जैसे तो उसके लिए यहाँ पर k की वैल्यू पुट की गई है, और यहाँ से हो जाएगा ये ओरिजिनल फार्मूला, ठीक है, कूलाम का नियम का, ठीक। अब आता है ये कि k की जो वैल्यू हम रखे हैं यहाँ पर ये k जो था वो कांस्टेंट था, हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, k डैश कर देते हैं। तो यहाँ से अगर निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9। अब सोचो कि यहाँ पर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कैसे आया है। तो 1/4 पाई हो गया, इसको अगर यहीं पर रहने दें तो r² इधर हो जाएगा, अगर हम निकालें तो F(r²) हो जाएगा, और इस कूलाम 2 बार है तो कूलाम का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 2 ठे तो कूलाम और इंटू कूलाम। अब F जो बल है वो होता है न्यूटन, और क्या दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, प्रति क्या है, अपान में है क्या है, कूलाम, यहाँ लिख देंगे कूलाम का स्क्वायर। इस तरह यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब आता है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। यही नॉट नहीं लगा रहता, अब सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रहता, तब हम लिखते हैं इसको माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। इसकी प्रॉपर वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट का, और ये माध्यम पर डिपेंड करेगा, जिस तरह माध्यम रहेगा उस तरह इसका मान चेंज होता है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। अब इसका भी निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा
अब इसका हमें बस निकालना है, तो इसका गुणा अगर इधर करें तो न्यूटन इस साइड आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेम इसी का उल्टा लिख दो, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया न्यूटन। यहाँ से जो कूलाम का नियम है यहाँ से कंप्लीट हो गया। यही एग्जाम में इतना लिख दोगे अच्छा से नंबर आ जाएगा। और ये पूछता भी है क्वेश्चन पेपर में, जैसे एक साल पूछेगा तो दूसरे साल नहीं पूछता है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सारा भाग 1 अभी स्टार्ट हुआ है, इसी के साथ साथ भाग 2 भी चलता रहेगा। दोनों एक साथ तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं।